आपने मुर्गी के दोनों पंजों पर अपने दोनों पाँव रखने हैं और बगैर किसी डर खौफ के परी की हाज़िरी करनी है। किसी भी मुर्गी वाली दुकान से आसानी से ये मुर्गी के पंजे मिल जाएंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और हाँ, लड़कियां भी ये अमल आसानी से कर सकती हैं, इसके लिए इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। और ज़कात इसकी ये है कि आपने जिस मुर्गी के पंजे लेने हैं ना, 2 अदद, उसी मुर्गी का गोश्त आपने बनवा कर कच्चा ही किसी गरीब को दे देना है। ठीक है, ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसी मुर्गी का गोश्त किसी गरीब को देना है और उसी मुर्गी का पंजे आपने अपने पास संभाल कर रख लेने हैं। और दिन कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम ज़रूरी है कि आपने इशा के बाद अमल करना है। ठीक है, इशा के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। आपने ज़कात जो गोश्त देना है किसी गरीब को, जिस दिन अमल करना है उसी वक्त दिन के टाइम ज़कात दे दें और उसी मुर्गी के 2 जो पंजे आपने संभाल कर रखे हैं वो आप इशा के टाइम उनको इस्तेमाल करें। इशा की नमाज़ अदा कर लेने के बाद किसी भी तन्हाई वाली जगह पर जाकर ये आपने अमल करना है। और हाँ, इस अमल के लिए बातनी आँख और लोहे हमजाद दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपसे पैसे लेने होते हैं ना, वो ये कहानियाँ आपको सुनाते हैं। आपने करना ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद एक दायरा लगाना है चाक या कोयले से, कुछ नहीं पढ़ना दायरा लगाते वक्त, और इस दायरे में बैठ जाना है। और बैठकर करना आपने क्या है कि आपके पास जो 2 मुर्गी के पंजे हैं, मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपके पास 2 मुर्गी के पंजे हैं, इन दोनों पंजों पर आपने अपने दोनों पाँव रखने हैं दायरे में बैठकर। इन दोनों पाँव के बल आपने बैठ जाना है। ठीक है, दोनों पाँव इन पंजों के ऊपर रख कर आपने पाँव के बल बैठ जाना है। ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ। बैठकर आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं एक मर्तबा आपको ये अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ। सिबगतुल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। इन अल्फाज को आपने पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ़ और सिर्फ 541 बार पढ़ना है। आप इसके लिए डिजिटल तस्बीह और आम तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने करना ये है कि आपने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है। उसके बाद दायरे में बैठे ही आपने जिन पंजों पर अपने पाँव रखे हैं उन पंजों को आपने अपने पाँव से निकालना है और उन दोनों पंजों को इस तरह जोड़कर अपने हाथ में पकड़कर, बाएं हाथ में, दाएं में नहीं, बाएं हाथ में पकड़कर ज़ोर से इसको दबाना है और बोलना है क्या परी हाज़िर हो। 3 बार आपने ये अल्फाज बोलने हैं तो उसी वक़्त परी आपके सामने हाज़िर हो जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अमल किया है, तो ये चीज़ें आपकी ग़ुलाम हो जाएंगी। दौलत मांगें या कोई मोहब्बत या जो आपने सोच रखा है वो भी आपका काम अधूरा है, आप पूरा करवाना चाहते हैं, आप उसे हुक्म दें, फ़ौरन वो पूरा कर देगी। और याद रहे कि ये परी सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट के लिए हाज़िर होगी। 25 मिनट जैसे ही मुकम्मल होंगे ये परी फ़ौरन गायब हो जाएगी। जो ये कहते हैं कि परी सारी उम्र आपके साथ रहेगी, उससे कौलो इकरार कर लें, उससे निशानी तलब कर लें, ये सब झूठ और बकवास है। 25 मिनट से ज़्यादा हाज़िर होती ही नहीं है। ठीक है, ये परी आपकी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करेगी और आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। जल्दी से मेरे प्यारे भाई और बहनें कमेंट बॉक्स में जाएं और सिर्फ एक मरतबा या इससे ज़्यादा बार माशाल्लाह लिख दें, अल्लाह का यह प्यारा नाम लिख दें। आपका नाम भी खुसूसी दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनों ने तेरा ये प्यारा सा नाम लिखा है, जो भी इनके दिल में सोच और तमन्ना है, ऐ अल्लाह उसे पूरी कर दे। ऐ अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, इनके मामलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह इनको हर बीमारी से शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जिस काम का भी इरादा करें, ऐ अल्लाह वह फ़ौरन पूरा हो जाए, फ़ौरन उसमें कामयाबी मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।